नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। हज़रात ज़ीवकार, आज की रात ईद उल फ़ित्र की रात है। बड़ी अजीम रात है, बरकतों वाली रात है, रहमतों वाली रात है। ये उन रातों में से एक रात है कि जिसके बारे में रिवायात में मौजूद है कि रब्बे ज़ुल जलाल इस रात में इबादत करने वाले शख्स की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। उन रातों में से 8वीं ज़ुल्हज को बयान किया गया, 9वीं ज़ुल्हज की रात, 10वीं ज़ुल्हज की रात। ज़ुल्हज की ये 3 रातें जो शख्स इबादत करता है, और फिर नंबर 2 शब बरात को जो शख्स इबादत करता है, और फिर ईदैन की रातें ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा की रात को जो शख्स इबादत करे, ज़िक्र अज़कार करे, तिलावत कुरान में मशगूल रहे, तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत के मुताबिक उस शख्स की बख्शिश वाजिब हो जाती है, लाजिम हो जाती है। नमाज ईद का तरीक़ा मैं बयान करना चाहता हूँ, इसलिए कि कुछ अहबाब नमाज़ पढ़ते हुए इसके अंदर गलतियाँ कर जाते हैं। वजह ये होती है कि ये साल के बाद एक मरतबा पढ़नी होती है, लोगों को तरीक़ाकार मालूम नहीं रहता। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नमाज जनाज़ा और नमाज ईद के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाते। तो ज़रूरी बात यह है कि ये बुनियादी तौर पर नमाज वाजिब है। 2 रकत नमाज ईद उल फ़ित्र हो या ईद उल अज़हा, ये 2 रकत नमाज ईद वाजिब है, और साथ में 6 तकबीरें ज़ायद भी वाजिब हैं। और नियत यूँ की जाएगी कि नियत की मैंने 2 रकत नमाज ईद उल फ़ित्र वाजिब समेत 6 तकबीरों के, या इसी तरीके से नमाज ईद उल अज़हा है। और तरीक़ाकार ये है, तरतीब ये है कि पहली रकत के अंदर तकबीर ऊला पढ़ने के बाद सना पढ़ी जाएगी, और वला इलाहा गैरुक तक सना पढ़ने के बाद, और इमाम साहब की किरात शुरू करने से पहले 3 तकबीरें पढ़नी हैं। और उन 3 तकबीरों में से पहली तकबीर पढ़ के भी हाथ छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर। दोबारा भी हाथ उठा के तकबीर पढ़ के हाथ छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर। तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेंगे। उसके बाद इमाम साहब किरात करेंगे। रुकू करने के बाद और दोनों सजदे करने के बाद ये रकत मुकम्मल हो जाएगी। और जब दूसरी रकत के लिए इमाम साहब खड़े होंगे, तो दूसरी रकत के अंदर तरीक़ाकार ये होगा कि इमाम साहब किरात पहले करेंगे, और किरात के इख्तिताम पर और रुकू में जाने से पहले फिर 3 ज़ायद तकबीरें पढ़ी जाएंगी। रुकू में जाने से पहले एक मरतबा भी हाथ उठाकर तकबीर पढ़ के हाथ छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर। दोबारा तकबीर पढ़ के हाथ उठा के हाथ छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर। तीसरी मरतबा भी तकबीर पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे। और चौथी तकबीर चूँकि रुकू की तकबीर होगी, तो चौथी तकबीर कह कर रुकू में चले जाएंगे। और जब सलाम फिरेगा तो उसके बाद इमाम साहब खुतबा देंगे, और ये खुतबा सुनना चाहिए, बड़ा बायस बरकत है, बायस सआदत है। बुनियादी तौर पर खुतबा जुमा में और खुतबा ईद में ये फ़र्क है कि जुमे का खुतबा चूँकि वाजिब है और वो नमाज जुमा के लिए शर्त भी है, जबकि ईद का खुतबा वाजिब नहीं है और नमाज ईद के लिए शर्त भी नहीं है, लेकिन नमाज ईद के लिए मसनून ज़रूरी है। तो खुतबा जुमा और ख़ुतबा ईद में एक फ़र्क ये भी है कि ख़ुतबा जुमा मुक़द्दम है और ईद का ख़ुतबा मुअख्खर है। यानी नमाज जुमा से पहले ख़ुतबा दिया जाता है जुमे की नमाज के लिए, क्योंकि वो शर्त है उसके लिए। और ईद की नमाज के अंदर ये होता है कि नमाज पहले पढ़ी जाती है और ख़ुतबा बाद में दिया जाता है। दोनों खुतबे सुनने चाहिए, अगरचे शरई हैसियत के अतबार से दोनों में फ़र्क है कि जुमे का खुतबा वाजिब है और ईद का खुतबा जो है वो सुन्नत है। तो इस तरीक़ेकार को याद रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ईद के मौके पर थोड़ा सा उलमा हजरात पर जो काबिल एहतराम है हमारे लिए, और ये दीन के सुतून हैं उलमा, कुरान और सुन्नत के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के ये तर्जुमान हैं। इनका एहतराम हम पर लाजिम है और वाजिब है बहैसियत मुसलमान के। कोई साइंसदान या कोई सियासतदान शुरू हो जाए और वो उलमा को चैलेंज करने लगे और कुरान और हदीस की तसरीहात को बिल्कुल पसे पुश डाल दे, और फिर उसके अंदर महकमा मौसमियात की ख़बर को लेकर हुज्जत बनाए, तो ये बात मुनासिब नहीं है। मुसलमान के लिए हुज्जत जो है वो कुरान है, मुसलमान के लिए हुज्जत हदीस है। रमज़ान के रोज़े हों या फिर ईद का मसला हो, ये दोनों मसले चूँकि शरई मसले हैं,
اور شرعی مسئلہ جو ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث کی روح سے حل کیا جاتا ہے، نہ کہ سیاستدانوں کی سیاست سے یا سائنسدانوں کی سائنس سے۔ سائنس اپنی جگہ، سائنسدان اپنی جگہ، سیاست اپنی جگہ، سیاستدان اپنی جگہ، لیکن مسلمان کے لیے جو حجت شریعہ ہے وہ قرآن اور حدیث ہیں۔ تو شرعی مسائل کے اندر قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کریں گے، نہ کہ محکمہ موسمیات کی طرف رجوع کریں گے یا پھر سیاست کی طرف رجوع کریں گے۔ اس بات کو بنیادی طور پر سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ عید کا مسئلہ جو ہے خالصتاً شرعی مسئلہ ہے، قرآن اور حدیث کے اندر اس کی رہنمائی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دے کر تم روزہ رکھو اور چاند دے کر ہی افطار کرو، یعنی عید کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم پر مطلع جو ہے وہ صاف نہیں ہے، گرد آلود ہے یا غبار آلود ہے، یا موسم بادلوں کا ہے، بارشوں کا ہے، چاند نظر نہیں آیا، تو اس صورت میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، پھر تمہیں چاہیے کہ تم شعبان کے 30 دن مکمل کرو۔ شعبان کے لیے جیسے یہ ارشاد ہے، اسی طریقے سے رمضان کے لیے اسلامی نقطہ نظر سے، چونکہ چاند یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، تو اگر چاند 29 کا ہو، 29 دن مکمل ہونے کے بعد چاند نظر آ جائے تو عید کر لیں گے، لیکن اس کے لیے شہادت شرعی کی ضرورت ہے کہ شہادت شرعی سے وہ ثابت ہو اس کی رؤیت۔ اور اگر 29 پر چاند نظر نہیں آیا تو دوسری صورت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 30 دن مکمل کر لو، چونکہ 30 کے بعد 31 کا تو چاند ہوتا نہیں اسلامی چاند کی عمر جو ہے وہ یا تو 29 دن ہوتی ہے یا 30 دن ہوتی ہے، یہ بات کلیئر ہے بالکل۔ 29 دن پر اگر چاند نظر آتا ہے تو روزے بھی رکھیں گے، 29 دن پر چاند نظر آتا ہے تو عید بھی کریں گے، اور بالفرض 29 پر نظر نہیں آیا کسی عارضے کے پیش نظر، تو صورت میں نبی علیہ السلام کا واضح فرمان ہے 30 دن مکمل کریں گے۔ تو اس کے اندر محکمہ موسمیات کو داخل کرنا اور سیاستدان یا سائنسدان پھر اپنی سیاست اور سائنس کو واضح حکم شرعی پر مسلط کریں اور شرعی حکم کو پس پش ڈالیں اور نظر انداز کریں، تو یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جو مسلمان کے لیے قرآن و حدیث کا حکم ہو اور پیغام ہو، جان و دل سے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔